सी वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं, जो कि इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक फुल स्क्रीन बटन होगा, उस पर क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू पा सकें। तो हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे। स्ट्रिंग्स बेसिकली एरे होता है कैरेक्टर्स का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कैरेक्टर नेम और साथ में जॉन। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, एक एरे बना दिया कैरेक्टर का, जिसका नाम लिख दिया मैंने नेम, और उसके अंदर मैं जॉन स्टोर कर रहा हूँ। तो जो नेम 0 है उस पे जे स्टोर हो जाएगा, नेम 1 पे ओ स्टोर हो जाएगा, नेम 2 पे एच स्टोर हो जाएगा और नेम 3 पे एन स्टोर हो जाएगा। हम कैरेक्टर वेरिएबल में सिर्फ एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, पर स्ट्रिंग में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें 4 कैरेक्टर स्टोर किया है इस स्ट्रिंग के अंदर, जिस 4 कैरेक्टर जे जे ओ एच एन हमने स्टोर किया है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो दोस्तों मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा स्ट्रिंग का डेवलपर C++ में, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। मेन फंक्शन, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ कैरेक्टर नेम, वही स्ट्रिंग बनाता हूँ जो मैंने आपको अभी बताई थी। उसके अंदर जॉन स्टोर कर देता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेम 0 पे जे स्टोर होगा, नेम 1 पे ओ स्टोर होगा, नेम 2 पे एच स्टोर होगा और नेम 3 पे एन स्टोर होगा। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी होगी तो मैं एक फॉर लूप की हेल्प से कर सकता हूँ। जैसे हम एक नॉर्मल एरे प्रिंट करते हैं, वैसे ही हम एक कैरेक्टर एरे जो कि स्ट्रिंग होता है उसको प्रिंट करेंगे फॉर लूप से। तो हमारा फॉर लूप कहाँ से चलेगा, हमें पता है जे ओ 0 पे स्टोर है और एन जो है वो 3 पे स्टोर है। तो 0 से हम 3 तक एक फॉर लूप चलाएंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और 3 तक लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ। हम कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए सी का यूज करते हैं और नेम आई। गेट सी एच, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। तो इस फॉर लूप में आई पहले 0 है तो नेम 0 यानी कि जे प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 है, फिर नेम 1 यानी कि ओ प्रिंट हो जाएगा, सिमिलरली एच प्रिंट हो जाएगा, सिमिलरली एन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। अब मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं जॉन प्रिंट हो रहा है। अब मैं एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें कि यूज़र एंटर करेगा स्ट्रिंग को। इसमें तो हमने प्री डिफाइंड एक स्ट्रिंग बना दी जॉन। अब इस जो मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर एक स्ट्रिंग जो है यूज़र एंटर करेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बना लेता हूँ, यानी कि एक एरे बना देता हूँ कैरेक्टर का, उसका साइज 25 कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ यूज़र को, एंटर योर नेम। तो यूज़र एंटर करेगा स्कैन एफ से। तो दोस्तों हमने अभी तक यही पढ़ा है कि कैरेक्टर एंटर कराने के लिए हम %C का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग एंटर करानी है तो हम %S का यूज़ करेंगे। एंड नेम। तो दोस्तों हमने एंटर करा दी यूज़र से वो स्ट्रिंग, और अब हम प्रिंट करा देते हैं कि आपने क्या एंटर किया है। प्रिंट एफ यूर नेम इज, जो यूज़र ने एंटर कराया है, यानी कि %S। यूज़र ने नेम एंटर कराया है तो नेम। मैं गेट सी एच लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, रन कर देता हूँ।
एंटर योर नेम, तो मैं सपोज एंटर कर रहा हूँ जॉन, तो अब लिखा आएगा यू हैव एंटर्ड जॉन। आप देख सकते हैं यूर नेम इज जॉन। तो इसमें हमने यूज़र से एंटर कराया, उसे एक कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग में स्टोर कराया और वो हमने प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्कैनएफ है उसमें हम कुछ भी एंटर करा सकते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन स्पेस एंटर नहीं करा सकते। सपोज मैं यहाँ पे नेम में स्पेस लगा देता, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों देता है एक स्पेस के बाद, तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही प्रिंट होता। मैं आपको एक बार दोबारा रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम। सपोज मैं इसका नाम देता हूँ जॉन स्पेस ली, यानी कि फर्स्ट नेम जॉन और स्पेस लास्ट नेम ली। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, देख सकते हैं आप आउटपुट स्क्रीन पे अभी भी सिर्फ जॉन ही प्रिंट कर रहा है। तो दोस्तों स्कैनएफ जो स्टेटमेंट होती है उससे हम स्पेस प्रिंट नहीं करा सकते, तो उस केस के लिए हमें गेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनएफ से सिर्फ स्पेस से पहला वाला प्रिंट होगा, स्पेस के बाद वाला स्किप कर देगा। तो मैं गेट्स का यूज़ भी कर सकता हूँ। मैं गेट्स के अंदर नेम डाल देता हूँ, तो इससे स्पेस भी एक्सेप्ट करता है। मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, अब मैं रन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जॉन स्पेस ली डालूंगा तो पूरा जॉन स्पेस ली प्रिंट होगा। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं योर नेम इज जॉन ली। तो दोस्तों अगर स्पेस हमें इनपुट नहीं कराना तो हम स्कैनएफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्पेस का यूज़ करना है तो हमें गेट्स यूज़ कर सकते हैं। गेट्स के अंदर जो स्ट्रिंग का नाम है वो डाल दीजिए, नेम और सेमीकोलन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रिंग समझ आ गया होगा। अब मैं एक हेडर फाइल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है सी लैंग्वेज में, जो स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसिफिक है, उसका नाम है string.h। इसमें कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम तीन मेजर फंक्शन पढ़ेंगे अभी। एक होता है strlen यानी कि स्ट्रिंग लेंथ, एक होता है strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी, और एक होता है strcat यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग लेंथ हमें क्या बताएगा, हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। स्ट्रिंग कॉपी एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम आता है, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में हम एक स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। तो मैं इन तीनों का प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर C++ में। ये सब हटा देता हूँ मैं। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, और string.h भी लगानी पड़ेगी। ये एक नई हेडर फाइल है जो हम आज पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग्स जो पढ़ रहे हैं हम, उसके लिए हमें string.h भी एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी अगर हमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग पे लगाना है। तो मेन फंक्शन, अब एक स्ट्रिंग बना देता हूं मैं, कैरेक्टर नेम 25 साइज का, और एक इंटीजर ले लेता हूं y। अब मैं यूज़र से प्रॉम्प्ट करूंगा एंटर योर नेम। यूज़र एंटर करेगा स्कैनएफ से। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूज़र सिर्फ फर्स्ट नेम ही एंटर करेगा, इसलिए हम स्कैनएफ का यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर पूरा नेम एंटर कराना है तो हम गेट्स यूज़ करेंगे, %s और नेम। अब दोस्तों मैं एक strlen, जो हमने सबसे पहला फंक्शन मैंने यहाँ डिस्कस किया था strlen, उसका यूज़ कर रहा हूँ। वो उसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, y = strlen नेम, यानी कि जो भी नेम यूज़र एंटर करेगा strlen उसकी लेंथ बताएगा। जैसे मैं जॉन एंटर कराता हूँ तो मेरे को पता है उसकी लेंथ 4 है, J1O2H3N4, हमें पता है इसकी लेंथ 4 है। तो ये strlen 4 वैल्यू देगा, और वो 4 वैल्यू हम y के अंदर स्टोर करा देंगे, और मैं y की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। printf लेंथ इज %d y। तो दोस्तों जो भी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे उसकी लेंथ हम y में स्टोर करा रहे हैं, और y की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। तो मैं गेट ch लगा देता हूँ। अब मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स। अब रन कर देता हूँ। एंटर योर नेम, सपोज मैं डालता हूँ ABCDE, हमें पता है इसकी लेंथ 5 है ABCDE। तो मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये 5 प्रिंट करेगा।
आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे लेंथ इज़ 5। तो strlen जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होता है, जो कि प्री डिफाइंड होता है स्ट्रिंग डॉट एच में, वो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ डिटरमाइन करता है और हम उसकी वैल्यू किसी इंटीजर वेरिएबल जैसे कि y है उसमें स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं दूसरा फंक्शन का यूज़ बताऊंगा स्ट्रिंग कॉपी का, strcpy का। तो ये सब इरेज कर देता हूँ मैं। इसमें एक एरे बना दिया मैंने, यानी कि स्ट्रिंग बना दी। कैरेक्टर का एरे है तो स्ट्रिंग है। जॉन, इसके अंदर मैंने जॉन स्टोर करा दिया। अब मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ और इसका साइज 20 दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रिंग सोर्स जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर जॉन स्टोर्ड है वो मैं टारगेट के अंदर कॉपी कर दूंगा, ताकि अब कॉपी होने के बाद दोनों सोर्स और टारगेट में जॉन स्टोर हो जाए। तो मैं क्या, इसका सिंटैक्स होता है strcpy टारगेट। टारगेट हमारा ये है, तो हम क्या करते हैं, पहले टारगेट लिखते हैं उसके बाद सोर्स। तो जो भी सोर्स का कंटेंट है वो टारगेट में कॉपी हो जाएगा। तो अब हम कॉपी करा चुके हैं। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ, printf सोर्स कंटेन्स %s सोर्स। तो हमें पता है सोर्स के अंदर जॉन है तो जॉन प्रिंट कर देगा, यानी कि सोर्स कंटेन्स जॉन। लेकिन हमने कॉपी किया है तो टारगेट में भी अब जॉन स्टोर हो चुका है। तो मैं अगर टारगेट भी प्रिंट करूं, printf टारगेट कंटेन्स %s टारगेट। तो अगर मैं अब दोनों प्रिंट कर रहा हूं तो टारगेट में भी अब जॉन स्टोर हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो अगर दोनों जॉन प्रिंट करते हैं तो इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग कॉपी जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। अब रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे सोर्स कंटेन्स जॉन एंड टारगेट कंटेन्स जॉन। तो हमारा स्ट्रिंग कॉपी सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रिंग कॉपी का भी सिंटैक्स समझ आ गया है। अब मैं थर्ड फंक्शन यूज करूंगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। तो मैं इरेज कर देता हूँ ये। अब मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर। fname उसका साइज में 30 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं जॉन डाल देता हूँ। सिमिलरली एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं lname के नाम से, और इसके अंदर मैं ली स्टोर करा देता हूँ। अब मैं क्या करना है, मेरे को इस प्रोग्राम में कॉन्कैटिनेशन करना है, यानी कि ली जो है हमारा वो मैंने जॉन के साथ कॉन्कैटिनेट करना है। यानी कि मैं fname के अंदर जॉन और ली दोनों स्टोर कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग strcat का यूज़ करूँगा। fname lname, fname में हमें स्टोर कराना है तो पहले fname लिखेंगे, और lname से हमें वैल्यू लेनी है तो हम बाद में lname लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे printf %s fname। fname में हमारा जॉन स्टोर है, लेकिन हमने अब कॉन्कैटिनेट कर दिया तो हमारा fname के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, fname प्लस lname। fname में हमारा जॉन है, lname में ली है, तो यानी कि fname में हमारा क्या क्या आ गया, जॉन और ली आ गया। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे fname तो जॉन ली प्रिंट होगा। तो मैं get ch लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना होए। अगर जॉन ली प्रिंट होता है आउटपुट स्क्रीन पे तो हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो है वो सक्सेसफुल है। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, अब रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं जॉन ली प्रिंट हो रहा है, यानी कि fname में जो जॉन स्टोर था कॉन्कैटिनेशन के बाद ली भी उसके अंदर चला गया, तो जॉन ली दोनों प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों स्ट्रिंग में हमने बहुत कुछ पढ़ा आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, टेक केयर।